सो जैसा कि इस साल NIFT का एग्जाम देने वाले लगभग 50,000 बच्चों का सपना था कि NIFT क्रैक करना है, उसी तरह से गाइस 2016 में मेरा ये सपना था कि NIFT क्रैक करना है। और तो मैंने वो सपना पूरा किया और मैं निफ्ट के अंदर एडमिशन ले चुकी थी, निफ्ट दिल्ली में। लेकिन गाइस एक क्वेश्चन मेरे अंदर अब जाकर आता है, जब मैंने 2023 तक अपना ऑलमोस्ट 4 साल ऑफ कॉलेज एंड 3 साल ऑफ जॉब सब मैंने देखा, उसके बाद डू आई रियली रिग्रेट निफ्ट? Do I really feel कि yes it was my right decision or do I still have some confusion? क्या मैं अभी भी किसी कॉन्फ्लिक्ट में हूँ? एंड आज मैं जो पॉइंट्स आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ना, इन कुछ पॉइंट्स से आपको हेल्प जरूर होने वाला है एंड ऑफ कोर्स वो आपको हेल्प करेंगे टू मेक अ राइट डिसीजन फॉर योरसेल्फ। कौन कौन सी वो पॉइंट्स हैं, चलो शुरू करते हैं। सो हेलो दोस्तों एंड वेलकम टू बाउंडलेस विंग्स। सो एक चीज मैं आपको बिल्कुल बताना चाहूंगी कि देखो, जब आप निफ्ट की प्रिपरेशन करने वाले होते हो ना, सबसे पहला चीज, सबसे इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है कि आपको बेस्ट कॉलेज के लिए अपेयर करना है। ठीक है, वो बेस्ट कॉलेज कौन सा है वो आपको डिसाइड करना है, आपके लिए क्या सुटेबल है। तो बिंग अ गाइड मैं आपको ये चीज कहती हूँ कि गो फॉर द टॉप कॉलेज। यस, यू शुड गो फॉर द टॉप कॉलेज, मगर विच कॉलेज इज द बेस्ट? क्या वो निफ्ट दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु है? तो नहीं गाइस, सिर्फ ये 3 कॉलेजेस बेस्ट नहीं है। हाँ, ये 3 कॉलेजेस वन ऑफ द बेस्ट हैं, क्योंकि ऑब्वियसली ये टॉप रैंकिंग कॉलेजेस हैं, टॉप रैंकिंग निफ्ट कॉलेज है। लेकिन इनके अलावा भी जो भी कॉलेजेस हैं, क्या वो अच्छे नहीं हैं? तो ऐसा नहीं है गाइस, वो कॉलेजेस बहुत अच्छे हैं, लेकिन डिपेंड करता है क्या आपका फैमिली बैकग्राउंड आपको हेल्प कर रहा है वहां तक जाने के लिए। जैसे हर फैमिली में आपको ये अवेलेबिलिटी नहीं होती है कि आप घर से बाहर निकल सको, आप अलग जगह पे जाकर पढ़ सको। और तो और गाइस, बाकी की जो कॉलेजेस है ना, थोड़े एक्सपेंसिव भी हो जाते हैं। एंड इफ यू बिलोंग्स टू पटना और शिलोंग और कांगड़ा, सो व्हाई नॉट टू टेक योर डोमिसाइल सर्टिफिकेट? बिकॉज गाइस ये आपके आसपास के रीजन को आपको जानने में और ज्यादा हेल्प करेगा। एंड बीइंग अ डिजाइनर, आपको बहुत ज्यादा जरूरी होता है ना किसी एक रीजन को जानना, किसी एक लोकेलिटी को जानना। एंड ऑफ कोर्स सोर्सिंग इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग विच यू हैव टू लर्न ड्यूरिंग दिस 4 ईयर। तो अगर आप उस जगह को लेते हो तो आप समझ पाओगे कि वहां पे आप क्या बेस्ट सोर्सिंग कर सकते हो एंड व्हाट बेस्ट क्राफ्ट यू कैन सी ओवर देयर। वहां पे और क्या क्या चीजें हैं जो आप एक्सप्लोर कर सकते हो नियर बाई एरियाज में, नियर बाई सिटीज में, या फिर वहां के नियर बाई गाँव में, विलेजेस में। सो गाइज ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान रखने चाहिए, ठीक है, जब आप एडमिशन लेने जा रहे हो उससे पहले। एंड हाँ दोस्तों, अगर आप में से कोई भी 2024 की प्रिपरेशन कर रहा है तो अभी अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो, क्योंकि तभी आप कर पाओगे अपनी प्रॉब्लम से, अपनी मिस्टेक्स पे काम। तो क्या होता है ना, हमारे पास बहुत कम टाइम होता है जब हम स्टार्ट करते हैं अपनी प्रिपरेशन, एंड उसके बाद ना हम लोग हसल में रहते हैं कि क्या किया जाए, क्या किया जाए। तो उसके लिए गाइज आपको सही गाइडेंस एंड उसके लिए आप करना है बाउंडलेस विंग्स को ज्वाइन। एंड हाँ, आप उसके लिए हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए कॉन्टेक्ट नंबर पे कॉन्टेक्ट कर सकते हो एंड आप ज्वाइन कर सकते हो हमारा 2024 का बैच। एंड बैच शुरू हो चुका है ऑलरेडी, तो कर क्या रहे हो, फ्री ट्रायल है गाइस, फ्री डेमो क्लासेस अवेलेबल है, तो फटाफट से ज्वाइन करो। एंड इसी के साथ आते हैं गाइस हमारे नेक्स्ट पॉइंट पे, जो कि बहुत बड़ा डिसीजन है गाइस। एंड ये डिसीजन लेते समय मुझे पता था दैट आई एम नॉट गोना रिग्रेट दिस, क्योंकि जब मैं कॉलेज गई ना तो उस टाइम पे मुझे पता नहीं था कि हाँ हॉस्टल लेना चाहिए या फिर पीजी या किसी फ्लैट में रहना चाहिए। इसमें मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है, लेकिन एक ब्रीफ में आपको बताना चाहूंगी गाइस। हॉस्टल can be a good, can be a bad decision for you. You have to decide according to your family, according to your locality, कहाँ आप रह रहे हो। दिल्ली मेरे लिए कोई न्यू प्लेस नहीं थी जब मैंने ज्वाइन करी थी, तो आपको भी देखना पड़ेगा कहाँ आप जा रहे हो, वो जगह आपके लिए कितनी नई है, कितनी पुरानी है। एंड ऑफ कोर्स मुझे पता था जब मैं बाहर रहूंगी मैं लोगों को ज्यादा इंटरेक्ट कर पाऊंगी, मैं सोर्सिंग अच्छे से कर पाऊंगी, मैं मटेरियल्स को समझ पाऊंगी, मैं मेरे लिए चीजों की एक्सेस जो होती है ना वो बहुत ज्यादा ईजी हो जाएगी, वो कॉलेज के हॉस्टल में रहकर नहीं हो सकती है। तो ये डिसीजन मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था एंड इसके कारण मुझे बहुत ज्यादा हेल्प हुआ आगे चल के। जो बच्चे फर्स्ट ईयर के बाद सोच रहे थे एक्सप्लोर करने का, सोर्स करने का, वो मुझे फर्स्ट ईयर के स्टार्टिंग और मिड में पता चल गई थी, तो बहुत बड़ी हेल्प है गाइस ये। एंड इसी की बात आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, जब आप कॉलेज में हो आप लोगों से इंटरेक्ट करो। मैंने ये डिसीजन लिया कि मैं अगर मुझे जितनी ज्यादा लोगों से बात करने का मौका मिलेगा उतनी ज्यादा लोगों से मैं कम्युनिकेट करूंगी, खास करके अपने सीनियर से। करो गाइस, क्योंकि अगर आप ये सोच के रहोगे कि नहीं मुझे बात नहीं करनी चाहिए, ये क्या सोचेगा, ये क्या सोचेगी, तो गाइस दुनिया वाले सोचते हैं, उनका काम है सोचना, सोचने दो। आपका काम है टू गिव योर एफर्ट, टू गो एंड टू talk, to know, to understand what they are doing, what they are making and what is going on in your surroundings. तो बेसिकली ये काम करना बहुत जरूरी है।
एंड ये डिसीजन तो मेरे लिए बहुत काम आया जब मुझे फैशन शोज करना था, जब मुझे कोई सारे फ्रीलांस काम करना था ड्यूरिंग माय कॉलेज डे। तो ये कुछ चीजें थी ना जिन्होंने मुझे हेल्प किया, जिसके कारण मैं लोगों के साथ बहुत अच्छा कनेक्ट बना पाई। एंड इसी के साथ साथ एक इंटरकनेक्टेड चीज है गाइस, एसडेक। जब आप निफ्ट में जाते हो ना, एनएफटी में एसडेक इज अ बिग थिंग। तो एसडेक का मेंबर बनना ना बहुत हेल्पफुल हो सकता है। ऑल्दो मैं इसकी पार्ट नहीं थी क्योंकि मेरे पास 50 चीजें और भी थी। बीइंग आउटसाइडर, मैं कॉलेज के हॉस्टल में नहीं रहती थी, मेरे पास बहुत सारी चीजें होती थी करने के लिए। आई वॉज कुकिंग ऑल्सो, आई वॉज डूइंग माई हाउस कोर्स ऑल्सो, तो बहुत सारी चीजें थी, ठीक है। लेकिन अगर आपको ये लिबर्टी मिल रही है ना कि आप एसडेक के मेंबर बन सकते हो, तो गो एंड ज्वाइन दैट, क्योंकि वो आपको बहुत हेल्प करता है टू बिल्ड योर इनर कॉन्फिडेंस, टू अंडरस्टैंड, टू टॉक टू अदर पीपल, टू टॉक टू फैकल्टीज। सो यस, ऑफ कोर्स ये बहुत हेल्पफुल चीज है। ये अगर आप करते हो तो आपको बहुत हेल्प होगा, आपके डिसीजन में ये एक एड ऑन ही करेगा, ठीक है। एंड इसी के साथ आते हैं, आपके कॉलेज में जितने फेस्ट, जितने फंक्शन, जितने भी कोई भी एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज हो रही है ना, गो एंड टेक सम पार्ट, कुछ काम करो, कुछ वॉलंटियरशिप करो, क्योंकि ना उससे एक इन्वॉल्वमेंट होती है गाइस। उसके कारण आप जब इंडस्ट्री में जाते हो ना, तो आपके सीवी में आप लिख सकते हो कि यस, आई वॉज इंडल्ज इन दिस पार्ट्स, आई वॉज डूइंग दिस थिंग्स। तो उससे आपकी टीम वर्क, आपका कितना अच्छा कंट्रीब्यूशन होता है टीम वर्क में, वो भी दिखता है। तो आपकी इंडस्ट्री, आपकी कंपनी वो चीज नोट डाउन करती है कि यस, दिस पर्सन इज गुड इन टीम वर्क। तो वो चीज आपके लिए बहुत बड़ा हेल्प होता है। तो डोंट मिस दैट फॉर श्योर। एंड इसी के साथ साथ आते हैं गाइस, जब आपने ये सब चीजें कर दी, खास करके स्पेक्ट्रम भी आप करो, ये सब तो बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड इसी के साथ साथ आते हैं, जब आपने ये सब चीजें कर ली, थर्ड ईयर में आप आते हो, आपको करना होता है एक बहुत ही अमेजिंग चीज होती है गाइस, इंटर्नशिप। वो इंटर्नशिप ना आप अपना बेस्ट दो। उस इंटर्नशिप में अगर आप बेस्ट दोगे तो उसका असर आपके जीपी पे पड़ेगा, क्योंकि अगर आप बेस्ट जगह पे इंटर्नशिप करते हो तो आप बेस्ट जगह पे जीपी करोगे, तो ऑब्वियसली आपको बेस्ट जगह पे जॉब मिलेगा। तो बेसिकली ये सारी चीजें एक दूसरे के प्रोपोर्शनेट है। तो आपको ये सब चीजों का ध्यान देना है कि कहाँ पर आप जीपी कर रहे हो, कहाँ पे आप इंटर्नशिप कर रहे हो, और कहाँ पे आप जॉब ले रहे हो। एंड उसी के कारण आपकी आगे की जर्नी निर्धारित हो जाती है। एंड उसी के साथ साथ आपका जो सैलरी है, पैकेज है, वो भी निर्धारित हो जाता है। वी ऑल थिंक दैट यस, निफ्ट इज बिग एक्सपेंसिव प्लेस, लेकिन वहां पर से जो निकलते हैं ना, उनकी सैलरीज बहुत कम होती है। कारण है गाइस, क्योंकि हम ही ने अपनी इज्जत को ना कम किया, लिटरल बात है। कारण ये है क्योंकि हम जब इंडस्ट्री में जाते हैं ना, काफी सारे ऐसे बच्चे हैं जो कि कम पैकेज में भी जॉब ले रहे हैं। ऑब्वियसली कॉलेज में आपने ध्यान नहीं दिया, आप बस डंडी मार रहे थे। तो गाइस वो चीजें नहीं करनी है, आपको फैक्ट पे काम करना है, आपको अपने इंडस्ट्रियल वर्क पे काम करना है। जो चीज आपको इंडस्ट्री में मिलने वाली है, कहीं पर भी आप फंसते हो तो गो एंड टॉक टू योर फैकल्टीज, बहुत जरूरी है। क्योंकि जब ये चीजें आपको इंडस्ट्री में काम आने वाली, तब आपकी फैकल्टी शायद आपके पास ना रहे, तो अब आप उस समय क्या करोगे, वो चीजें आप नहीं फुलफिल कर पाओगे उस टाइम पे। तो उसको ध्यान देना है आपको इन इनिशियल लेवल, ठीक है। इसी के साथ साथ आते हैं गाइज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज पे कि मेरा क्या एक्सपीरियंस था जब मैं निफ्ट से निकली ना। मैंने सबसे पहले तो जॉब किया, सबसे पहले मैंने इंटर्नशिप और जीपी करी। जहां मैं इंटर्नशिप करी वहीं जीपी किया, वहीं जॉब ले लिया। कारण क्योंकि ऐसा कुछ नहीं है, लोग कहते हैं ना हर लोगों को अलग अलग करना चाहिए। अप टू यू, आप अलग अलग एक्सपीरियंस लेना चाहते हो लो, आप सेम एक्सपीरियंस लेना चाहते हो लो, कोई अंतर नहीं पड़ता है गाइस। दैट्स माय एक्सपीरियंस, ठीक है। एक चीज होती है, आपको चूज करना होता है वेयर यू वांट टू परस्यू for next 4 year 5 year 10 year, how long, however long you want to, but yes, वो आपको डिसाइड करना पड़ेगा। मुझे रक्स में जाना था, मुझे होम फर्निशिंग में जाना था, आई वेंट देयर, आई ट्राइड माई बेस्ट, आई डिड माई बेस्ट। मुझे ये पता है कि उसमें मैंने एक्सेल करने की कोशिश करी है। यस, उस चीज में आप अपनी एक्सपर्टीज बनाओ जिस चीज में आप इंडल्ज हो रहे हो, तब आपको ना बहुत ज्यादा हेल्प होता है। इंडस्ट्री भी आपको वैल्यू देती है, ठीक है। एंड उसी साथ साथ अपनी लर्निंग मत भूलो। ऑफ कोर्स हम बात करते हैं एक इंडस्ट्री की कि इस इंडस्ट्री में गए तो उसी में काम करना है, लेकिन अगर आप चेंज भी कर रहे हो ना, तो उसी इंडस्ट्री के आसपास में चेंज करो। आप समझो कि उस इंडस्ट्री से रिलेटेड काम कोई और इंडस्ट्री कर रही है, कौन सी इंडस्ट्री कर रही है। कितनी बार हम जंप करते रहते हैं अपैरल से होम में, होम से अपैरल में, तो उससे कुछ एक अलग लर्निंग नहीं हो रही, आप हमेशा न्यूबी ही रहोगे। तो अगर आपको उस चीज में एक्सपर्ट बनना है तो टाइम देना पड़ता है, ठीक है गाइस। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। एंड इन डिजाइनिंग ना हम लोग मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगी, हम लोग गाइस बिजनेस के लिए पैदा होते हैं। डिजाइनर्स जो होते हैं ना, उनके माइंड में चीजों को बनाने से लेकर बेचने तक का पूरा प्रोसेस चल रहा होता है कि क्या क्या चीजें हम सोचेंगे, क्या क्या चीजें होंगी। तो यस गाइस, आप बिजनेस माइंडसेट के साथ पैदा हो रहे हो। ये चीजें कितनी बार आपकी सिर्फ एक्सपीरियंस के लिए होती हैं,
मैं जब जॉब कर रही थी मेरे को ये पता था कि दिस इज गोना बी एक्सपीरियंस इन माय फ्यूचर वर्क, इन माय फ्यूचर बिजनेस, वॉट एवर आई एम गोइंग टू वर्क ऑन. सो दैट इज वन एस्पेक्ट विच यू ऑल्सो कैन थिंक ऑफ. जब आप इंडस्ट्री में घुस रहे हो तो आपको डिसाइड करना है पहले कि आप क्या आगे करना चाहते हो, ठीक है. लेकिन जब निकल रहे थे गाइस, एक चीज थी कि क्या मैंने ये रिग्रेट किया, मैं इस डिसीजन को रिग्रेट करूंगी. तो गाइस आज भी मैं एक चीज कहती हूँ, नहीं, आई डोंट रिग्रेट माई डिसीजन, बिकॉज बहुत ही अलग लर्निंग है गाइस. डिजाइनिंग में घुसने के बाद ना आपकी एक्सप्लोरेशन, आपकी डिजाइन थिंकिंग, आपकी थिंकिंग कैपेसिटी बहुत ब्रॉड हो जाती है. आप किसी भी अलग विधा में चले जाओ, किसी भी अलग इंडस्ट्री में चले जाओ, यू कांट ब्रॉडन योर पर्सपेक्टिव, योर थॉट प्रोसेस लाइक दैट. हाउ वी कन्वर्ट, हाउ वी चेंज, हाउ वी understand other things, how we understand emotions, how we understand product, how we understand that thing also which is tangible or intangible, doesn't matter, we understand everything. तो मुझे ऐसा लगता है ना कि हम अपनी क्राफ्ट को और अच्छे समझ पाते हैं, अपने थॉट प्रोसेस को अच्छे से बता पाते हैं, समझा पाते हैं. तो यस गाइस, ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. अगर आप करते हो ना निफ्ट पे जाने के बाद, ट्राई करते हो इन सब चीजों को, तो आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलता है विद योर फ्रॉम योर फैकल्टी, विद योर क्लासमेट्स. आपको ये सब चीजों को एक्सप्लोर कर पाते हो. तो ऑफकोर्स ये सारी छोटी छोटी चीजें बहुत ज्यादा एड ऑन करती हैं आपकी लाइफ में. एंड निफ्ट इज नॉट जस्ट एन इंस्टीट्यूशन. मैं निफ्ट स्पेशली नहीं बोलूंगी, मैं निफ्ट NID की दोनों की बात करूंगी, क्योंकि ये सिर्फ एक इंस्टीट्यूशन नहीं है. मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ आप जब जाते हो ना तो आप बहुत सारी अलग अलग चीजों को ट्राई करते हो, ठीक है. अब जब तक बच्चे ट्राई नहीं करेंगे ना तो आपको पता नहीं चलेगा वेयर यू आर गुड एट. तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है एक ऐसा प्लेस होना चाहिए आपके लिए जहां आप नई नई चीजें ट्राई कर सको, है ना. तो वो चीजें आपको निफ्ट प्रोवाइड करता है, ठीक है. NID भी प्रोवाइड करता है. इवन तो NID कहीं ना कहीं ज्यादा ही अच्छे से प्रोवाइड करता है. वो आपको एक ब्रॉडर एस्पेक्ट देता है. आपको एक कमरे में बंद होकर काम करने की जरूरत नहीं है. गो एंड एक्सप्लोर योर लाइफ, गो एंड ट्राई न्यू थिंग्स. एंड हम लोग को एज आउटसाइडर ही कभी फील नहीं होता कि कुछ भी नया ट्राई करना कितना जरूरी है. बट यस, कुछ भी नया ट्राई करना हर बच्चे के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि उससे आपकी थिंकिंग, आपकी क्रिएटिविटी इंप्रूव होती है. तो बस गाइस, ये कुछ छोटी छोटी चीजें थी जो बहुत बड़ी हो जाती है जब आप इन सब चीजों को एक प्रोसेस में करते हो. एंड वो कहते हैं ना, इफ यू अरेंज लॉट्स ऑफ डॉट्स इन अ कंटिन्यूअस लाइन, दैट बिकम्स अ लाइन. तो बस गाइस, इन सारे डॉट्स को कनेक्ट करो एंड फॉर्म योर करियर, योर लाइफ. एंड वन इंपॉर्टेंट थिंग, अगर इस वीडियो को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दो यार, फटाफट से करो, सब्सक्राइब करो. एंड उन सारे बच्चों के साथ शेयर करो जिन्होंने इस साल एग्जाम दिया है. एंड उन बच्चों के लिए एक छोटा इंपॉर्टेंट चीज, गाइस, अभी आपका रिजल्ट आने वाला है, बहुत सारी टाइम है, बहुत सारा वक्त है. उस वक्त को एक्सप्लोर करने में लगाओ, उस वक्त को बैठ के वेस्ट बिल्कुल मत करना. अरे अपना टाइम अच्छे से एक्सप्लोर करो, क्योंकि ये टाइम वापस नहीं आने वाला है. कॉलेज इज गोना बी सुपर हेक्टिक. तो यस, को टाइम दो चीजों को, नई नई चीजों को, नई नई क्राफ्ट को एक्सप्लोर करो. क्या क्या चीजें आपको अच्छी खुशी देती है उन चीजों को एक्सप्लोर करो. अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो, अपने सिबलिंग्स के साथ टाइम स्पेंड करो, क्योंकि ऑफ कोर्स वो चीजें अगर आप कॉलेज में चले जाते हो तो आपको नहीं मिलने वाली है, ठीक है. तो बस ये सब सारी चीजें करो गाइस. बी हैप्पी एंड जस्ट होप फॉर द बेस्ट. एंड शेयर कर दो इस वीडियो को, जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ, फटाफट से जाओ एंड हाँ, कमेंट में मुझे लिख के जरूर बताओ कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, ठीक है गाइस. मिलते हैं जल्दी. होपफुली आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी.